नमस्कार, मैं सूरज कुमार। इस समय नगर निगम से हो चुका हूँ लाइव। जानकारी बता दूँ कि पंचकला विकास मंच की तरफ से लगातार उठाए गए सवाल, उठाए गए मुद्दे जो है तो नगर निगम अभी भी कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं कर रहा है। हम आपको बता दें कि इसके लिए जो हमें जानकारी, इससे पहले भी हमने एक वीडियो न्यूज़ जारी की थी। बॉर्डर एरिया पे लगातार खड्डों की बढ़ोतरी, यानी कि उसको कहीं ना कहीं वेलकम टू पंचकला नहीं, वेलकम टू चोट कहा गया था। दूसरी बात, अभी एक ताज़ा मामला जो सामने आया कि सेक्टर 4 में वेंडिंग जोन कमेटी जो बनाई गई है, वहाँ पर 6 लोगों के ऊपर FIR की गई है। उसके बारे में हम पंचकुला विकास मंच के कुछ साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। और ये लियो मेडिकॉन कौन है, क्या उनको जानकारी है, वो भी हम बात करेंगे। नमस्कार सर। सर, ये पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोगों ने पंचकुला विकास मंच ने ज़ोर शोर से एक बॉर्डर का मुद्दा उठाया था, वहाँ पर आप बाकायदा गए, चिन्हित किया एरिया को, वो खबर भी हमने लगाई थी, बावजूद उसके अभी भी वहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि नगर निगम पंचकुला इसके बारे में, इनको कुछ भी कहा जाए, किसी भी समस्या के बारे में कहा जाए, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। इस नगर निगम के कार्यालय में नगर निगम कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या हमारे मेयर भी आए हैं। इन्होंने एक ही ठान रखी है कि सबसे पहले चीज़ तो ये है कि किसी भी गरीब आदमी का कोई काम नहीं। दूसरी बात, RTI, ये तो बेचारे विकलांग हैं, इन्होंने RTI डाली, मगर RTI आज तक जितनी भी RTI डली हैं, हमने भी कम से कम 20 RTI डाली, किसी का जवाब नहीं देते। जवाब नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं जवाब, कोई भी नहीं। इसमें पूरी गुंडागर्दी है, इनके जवाब नहीं देते। अगर देते भी हैं तो गलत देते हैं। नंबर 2, वेंडिंग जोन का जहाँ तक मतलब है, वेंडिंग कमेटी बनी है, भारत सरकार ने बनाई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई है 2014 की। लगातार आप लोगों ने सुदर्शनपुर घोटाला, पीली ईंटें, इन सब घोटालों की बात की, उसकी जवाब नहीं देते। लेकिन ग्रिल तोड़ दी गई, 6 लोगों के ऊपर FIR कर दिया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। मैं यही पूछना चाहता हूँ नगर निगम कमिश्नर से कि मैंने लगातार बार शिकायत दे रहा हूँ कि नगर निगम के एक चौकीदार ने EO के साथ मिल करके लाखों रुपए का सामान चोरी किया, उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही? करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, 1.5 करोड़ रुपया EO ने निकाला। ये खाली EO नहीं है, बड़े बड़े अफसरों के सिग्नेचर हैं उनके अंदर। जब भी कोई पैसा ट्रांजैक्शन होता है उसमें कमिश्नर के भी साइन होते हैं। हाँ, उसमें ना कमिश्नर के ना एक आदमी ने निकाले, इनमें मिली भगत है। मैं बार ये मांग कर रहा हूँ कि उस 1.5 करोड़ रुपए का घोटाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। चोरी हुई है, उनका तो चोरी ये कहना है कि हम पहले 6 लोगों के खिलाफ FIR करके बात करेंगे। जब वहाँ से 25 आदमियों के खाते में पैसे गए हैं तो 6 ही क्यों पकड़े जा रहे हैं? नहीं सर, उनका तो ये कहना है कि हमारी ग्रिल, इतनी कीमती ग्रिल टूटी है, उसके खिलाफ हम पहले कार्रवाई करेंगे। अरे ग्रिल तो वहीं की वहीं है, अगर को थोड़ी हिला दी है तो वहीं रखी है। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ जितनी ग्रिल सड़कों से उतार के EO ने बिकवाई है वो कहाँ है? हाँ। उस पर FIR क्यों नहीं है? जितना सामान इन रेडी फड़ी वालों का उठा कर स्टोर में बंद किया हुआ है, हमारे मेयर साहब ने पिछले 1.5 महीने से किसी का सामान नहीं दिया, उसमें से 75% सामान इन्होंने बेच दिया है, उसकी FIR कौन करेगा? सर, टाउन वेंडिंग कमेटी की बात की जाए तो लगातार टाउन वेंडिंग कमेटी का वो निर्धारण किया जा रहा है। वहीं बात की जाए लियो मेडिकॉन, तो ये लियो मेडिकॉन कौन है सर? सबसे पहली बात तो टाउन वेंडिंग कमेटी के नाम पे ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी का कुछ अर्थ होता है। टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है उसमें शहर के नुमाइंदे होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं सेक्टर वाइज, इनके मेंबरशिप होती है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, वो वेंडिंग कमेटी। ये वेंडिंग कमेटी किसकी है? एक मेयर, एक MLA और एक कमिश्नर, 3 आदमियों की वेंडिंग कमेटी है। और जिसको चाहे, मैं आज भी कह रहा हूं कि इन्होंने जो 4000 आदमी की लिस्ट बनाई है, 4000 में से मैं खुले चैलेंज से कहता हूं मुझे 4000 आदमी गिना के दिखा दें, आज के बाद हम इस विषय पे नहीं बोलेंगे। जानकारी तो हमें यहाँ तक मिली है कि एक व्यक्ति के 5-6 नाम है। 15 साल से जो व्यक्ति यहाँ पे रेडियां लगा रहा है उसको। ऐसा है सर, ये जो 4000 आदमी है इसमें 1500 से 2000 आदमी वेंडर हैं, जो भूमिगत वेंडर हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, जो काम कर रहे हैं। और 2000 आदमी झंडे उठाने वाले हैं, जिन्होंने इलेक्शन में जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, इनके झंडे उठाए, वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं यही पूछता हूं कि 19 सेक्टर में 150 आदमी को अलॉट कर दिया, 6 महीने हो गए अलॉटमेंट किए, ज्ञानचंद जी ने किया, लाखों रुपए खर्च किया, वो 150 आदमी हैं कहाँ? सर, बात की जाए 19 सेक्टर के जो हमने मामला उठाया था उसमें ये जानकारी मिली थी कि पहले 10,000 की पर्चियाँ काटी गई, फिर 10,000 वापस भी कर दी गई। ऐसा क्यों सर? कौन सा ऐसा डर सता रहा था? इसमें वेंडिंग जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो वेंडर पॉलिसी है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि इन लोगों को बैंक से लोन ले करके 1,000 रुपये का कर्जा ही बना करके और इनको खोखे बना के दिए जाएं। वो खोखे क्यों बना रहे हैं कि 1 लाख रुपए का खोखा इनको देंगे, 20,000 का है, 80,000 ये मिल के खाएंगे। सर, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा था कि हमें डराया जाता है क्या से लोकल एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से कि भाई अगर कर्जा नहीं लोगे तो आपकी हम फड़ी उठवा लेंगे। हाँ, उनको
मतलब ये तो जबरदस्ती खुला लोन थोपा जाता है। ये खुला चैलेंज है कि जो लोग एक जैसी वो रेडियां दुकान जो भी बना रहे हैं वो अगर नहीं लेंगे तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। ये खुला चैलेंज है। और एक्ट जो कहता है, एक्ट में हर आदमी जो भी कहीं सड़क पे काम कर रहा है उसको बसाना इनका काम है, मगर ये नहीं बसा रहे हैं। मार्केट में नई चीज़ आ गई, रिसाइकल फिल्टर। 450 रुपये सिगरेट के बट डालो, बट भी ले जाएंगे, और 450 रुपये भी उस दुकानदार, उस जो ज़मीन पे बैठा हुआ बंदा चाय बना रहा सिगरेट बेच रहा है उससे भी ले जाएंगे। ये क्या मसला है सर? ये तो फिल्टर के नाम से आजकल नई कंपनी आ गई। ये तो छोटा सा मसला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने एक लियो मीडियाकॉम कंपनी का ठेका दिया। जी। लियो मीडियाकॉम कंपनी आज तक हमें नहीं मालूम वो कौन सी है। हमने भी कोशिश की सर। ठीक है, शहर में कोई उनका ऑफिस नहीं, जी। कहीं ऑफिस नहीं है। केवल कमिश्नर साहब कहते हैं मैं बैठा हूँ लियो मीडियाकॉम, मेरे से बात करो। जी। ठीक, ये लियो मीडियाकॉम मान लिया। ये है एक आदमी से, एक वेंडर से 4000 वेंडर है, उनको जगह दे रहे हैं। 2000 रुपये किराया लिया जाएगा। 2000 में से 600 रुपये, सिर्फ 650 रुपये नगर निगम को दिए जाएंगे। तो बाकी 1400, जो 1400 रुपये, 1350 रुपये हैं वो किसको मिलेंगे? वो लियो मीडियाकॉम को मिलेंगे। किस एवज में? उनको नैपकिन देंगे, साल में एक वो पानी फिल्टर वाला देंगे और टॉयलेट बना के देंगे। उसके एवज में 1300 से 1400 रुपये। शेड की ऊंचाई इतनी है कि पानी या धूप भी है तो सीधे मुंह पे पड़ेगी। तो इसका मतलब तो वो खर्चा भी रेडी वाले बियर करेंगे और ये खर्चा भी रेडी वाले ही उठाएंगे। इस मुद्दे के साथ सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब या हमारे एमएलए साहब से एक ही सवाल है मेरा कि 2 करोड़ रुपए लगाए, वो शेड ना धूप से बचा सकते ना पानी से, तो उसका फ़ायदा क्या है? और परमात्मा ना करे अगर थोड़ी सी हवा आ जाए, अंधेरी आ जाए, तूफान आ जाए, तो वही शेड जो नीचे गरीब आदमी बैठे हैं उनके सिर के ऊपर गिरेंगे और उनके सिर फूटेंगे। मतलब मुसीबत और सहूलियत दोनों चीज़ें हैं। दोनों को मिला जुला संघर्ष। सहूलियत कम है, मुसीबत ज़्यादा है। बाकी जितने भी काम हैं इनके, सबसे बड़ी बात इस ऑफिस में ये है कि नगर निगम कमिश्नर चाहे ये हैं, इनसे पहले भी यहाँ का रवैया है। एक जॉइंट कमिश्नर है संयम गर्ग जी, कभी भी मिलने आ जाओ वो मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलते। जब भी हम धमकी देते हैं या वहाँ बैठने की धमकी देंगे या बाहर नारे लगाएंगे फिर तो बात करेंगे, अदरवाइज उन्होंने बात करनी छोड़ रखी है। ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी पंचकुला विकास मंच की तरफ से। और हम अब क्या हमसे जानकारी जो है एक व्यक्ति से और लेंगे जो पटेल प्रधान जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो हमें कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। सर, अभी कल के अखबार में माननीय संयुक्त कमिश्नर संयम गर्ग जी का बयान आया अखबार में कि जिन लोगों का ड्रा में अलॉटमेंट हो गया है वो अपने ड्रा स्थल पर नहीं बैठेंगे तो उनका ड्रा कैंसिल कर दिया जाएगा। अखबार की कटिंग मेरे पास है। मैं उनसे माननीय पूछना चाहता हूं कि जब आपकी वेंडिंग जोन में पर्याप्त सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तो आप कैसे धक्केशाही करके जो है ऐसी धमकी दे रहे हैं जो है कि अब वहाँ नहीं बैठो तो आपका नाम काट दिया जाएगा। सर, सबसे बड़ी बात जैसे आप बोल रहे हो कि सहूलियत दी नहीं गई तो बिठाया क्यों जा रहा है। तो दूसरी बात, लोग स्टे लेने पे क्यों आमादा हैं? 11 सेक्टर वाले स्टे लेने पे आमादा है। घर के सामने 10 फुट की जगह छोड़ के निकाली गई है। 4 सेक्टर में देखा जाए तो वो स्टे लेने पे आमादा है। तो ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं अगर इनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त है तो? इनकी प्लानिंग कुछ नहीं थी, इनकी सब कमीशन की प्लानिंग थी कि जैसे तैसे जो है टेढ़े मेढ़े करके इनको जो है धक्केशाही के यहाँ वहाँ बैठा के पूरा पैसा खजाने का निकाल के खा जाओ, चट कर जाओ जयराम जी की। बस इनकी ये प्लानिंग है, किसी को बसाने की, किसी को व्यथित करने की प्लानिंग नहीं है। अभी माननीय कमिश्नर साहब का एक स्टेटमेंट हो रहा है परसों अखबार में कि लियो मीडिया कंपनी से किसी को भी स्ट्रक्चर लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन डेली जो है कमिश्नर नगर निगम के कर्मचारियों के, लियो मीडिया कंपनी के कर्मचारियों के फ़ोन जाते, लोगों को डराते धमकाते हैं कि अपना स्ट्रक्चर के लिए पैसा जमा करो, पैसा नहीं जमा करोगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा। उसकी हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी आ गई है, उनका मोबाइल नंबर भी आ गया है। और कल हमें 11 बजे का टाइम माननीय कमिश्नर महोदय ने दिया, कल उनसे बात करके उनके सामने रखेंगे। 11 बजे की बात कीजिए तो आज भी 11 बजे बुलाया था, क्या हुआ? सुबह से बैठे आज भी बुलाया था लेकिन आज किसी दूसरे काम में बिजी रहने के कारण जो है बातचीत नहीं हो पाई। ऐसा हो सकता है कि कल तो अब उन्होंने अपने पीए के यहाँ नोट भी करा दिया, कंफर्म करा दिया कि कल 11 बजे आप आइए। हमारे वकील साहब भी आए थे, उनसे भी उन्होंने कहा है। तो हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जो भी ये तानाशाही रवैया लियो मीडिया कंपनी के दबाव में यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं वो रवैया छोड़ें, ईमानदारी से, लगन से सही काम करें। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को हूबहू लागू करें और बिना आवश्यक से किसी को तंग न करें। तो ये थे पटेल जी जिन्होंने सारी जानकारी दी। बिल्कुल सही कहना है कि अधिकारी वर्ग अपना काम कर रहा है, वाजिब बात है, ड्यूटी पे है। लेकिन सबसे खाली व्यक्ति कौन है? रेडी वाले। जब बुलाओ तब आ जाते हैं। ये इनकी बेशर्मी है। क्यों? क्योंकि ये जवाब ले नहीं पाते।
अगले दिन यानी आश्वासन का खेल यहाँ भी चालू है। धन्यवाद।